नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खबरों के पिटारे में क्या है आज आपके लिए, सबसे पहले नजर डालते हैं। पहली बड़ी खबर में बात होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच महायुद्ध की। सीमा पर सन्नाटा नहीं बल्कि बारूद की गंध है। रात के अंधेरे में डूरंड लाइन पर तालिबान के ताबड़तोड़ हमलों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ के हाथ पांव फूल गए। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक का दावा कर रहा है। दावा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक के जरिए काबुल से कंधार तक को दहला दिया है। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिकों को मिट्टी में मिला देने का दावा किया है। क्या ये दो पड़ोसियों की आपसी जंग है या पाकिस्तान के मिटने की कहानी? क्या है 132 साल पुराना डूरंड लाइन विवाद? आखिर क्यों भिड़ गए अफगानिस्तान और पाकिस्तान? जानेंगे डिटेल से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में महायुद्ध छिड़ी हुई है। दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर और यूक्रेन पर थी, लेकिन असली धमाका डूरंड लाइन पर हो गया। जिस जंग के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, वहां अचानक बम गोले फटने लगे। सरहद की दोनों तरफ से आग बरसाई जा रही है। एक तरफ परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान है, दूसरी तरफ तालिबान का आत्मघाती जोश, जिसने अमेरिका के सामने भी हथियार नहीं डाले। शांति के सारे पुल ढह चुके हैं, कूटनीति खत्म हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ सीमा विवाद नहीं, ये दक्षिण एशिया के नक्शे को बदलने वाला महायुद्ध हो सकता है। इतिहास गवाह है कि जब सरहदों पर खून से लड़ाई लड़ी जाती है तो सिर्फ नक्शे नहीं बदलते बल्कि सभ्यताओं को भी राख कर देती है। आज डूरंड लाइन के दोनों तरफ धुआं नहीं बल्कि बारूद की आंधियां चल रही हैं। इस्लामाबाद से काबुल तक शांति के तमाम सफेद झंडे जलकर खाक हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वो महायुद्ध शुरू हो चुका है जिसकी आहट दशकों से सुनाई दे रही थी। जरा 4 तस्वीरें देखिए कि कैसे तालिबान ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया है, पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया और यह वीडियो जो जारी किया गया है वो तालिबान के फायर पावर को दिखा रहा है। पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया गया है। यहां तक कि तालिबान ने पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया है। और तो और पाकिस्तानी आर्मी कैंप को भी स्वाहा कर दिया गया है। अब आपको पाकिस्तान पर तालिबान के अटैक का एक एक वीडियो विश्लेषण के साथ बताते हैं। सबसे पहले देखिए F-16 के क्रैश होने का वीडियो। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। यह एक F-16 लड़ाकू विमान है जिसे अफगानिस्तान ने मार गिराने का दावा किया है और उसके टेल पर पाकिस्तान का फ्लैग भी देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है यह तालिबानी हमले में तबाह हुए पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट का मलबा है। इसकी टेल विंग पर पाकिस्तान का झंडा है और 85510 इस विमान पर लिखा हुआ है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीरें तालिबान के गुस्से की गवाही दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तानी सेना के कैंप में आग लग गई। देखिए, पाकिस्तानी पोस्ट को कब्जे के बाद तालिबानी लड़ाकों ने आग के हवाले कर दिया और चारों तरफ आपको यहां आगजनी की तस्वीर दिखेगी। पाकिस्तान की गाड़ियां, सैन्य साजो सामान, सब कुछ जलाकर खाक कर दिया गया। अब जल्दी से आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। तालिबान के हमले से किस तरह से पाकिस्तान दहला है। ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। चारों तरफ धुएं का गुबार और ये पाकिस्तानी पोस्टें बताई जा रही हैं। आप तस्वीरों में तालिबानी लड़ाकों के बीच फंसे पाकिस्तानी जवान को भी देख सकते हैं। कैसे पाकिस्तानी ठिकाने एक एक कर धमाके के शिकार हो रहे हैं। तालिबान के हमले से कैसे पाकिस्तान दहला है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें मिलिट्री बेस है, कमांड सेंटर है और दूसरे अहम ठिकानों के साथ साथ कहते हैं न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान में तबाही मचाई है तालिबान के हथियारों ने। और ये तालिबान के हथियार नहीं है, याद रखिएगा, ये तालिबान के हथियार नहीं है, ये अमेरिका के हथियार हैं, जिसे अमेरिका ने तालिबान के हवाले छोड़ दिया था। तालिबान को हैंडओवर करके अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया था। वही अमेरिकी हथियार अब पाकिस्तान के गले की फांस बन चुके हैं। अफगान हैंडल्स के द्वारा इस वीडियो के जरिए पेशावर शहर के पास बड्डा बैर और मतानों के बीच स्थित एक सैन्य ठिकानों को ड्रोन हमले में निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है। तालिबान के हमले से डूरंड लाइन पर मौजूद चौकियों से लेकर राजधानी इस्लामाबाद दहल गया है। तालिबानी कमांडर की चेतावनी भी आपको सुनाते। इसे
मुनीर और शहबाज भी सुन चुके होंगे और उसके बाद बंकर में छिप गए होंगे। सुनिए तालिबानी कमांडर क्या कह रहा है। واضح‌تر برایشان گفتیم که ما اگر شما با راکت‌های بالستیک و بمب اتم و این آنتان می‌نازید، ما لشکر استشهاد داریم که توانایی مقابله در برابر کفر جهان داریم که پاکستان سیال ما نیست. پاکستان رهبریش و مردم پاکستان متشکر رهبر امارت اسلامی علی قدر شیخ صاحب امیرالمومنین باشند که اجازه نمیدهند برای مجاهدین که بیشتر گام بگذارند. در غیر از او شما مطمئن باشین، با وحدانیت رب العالمین قسم است که ما مطمئن براتون بر اطمینان کامل بگم، نه اینکه ما حرف تملق به درگاه این آن بگوییم این صفات خبیثه در وجود ما نیست. اگر رهبری امارت اسلامی اجازه بدن، شما مطمئن باشین که ما در خاک پاکستان، ما مثل پشتونستان، ما مثل بلوچستان، ما در اسلام آباد نفوذ بیشتر خود مسلمانان را در کنار خود داریم. خود مردم پاکستانی که مسلمان هستند، خواهان از این هستند که یک نظام اسلامی حاکم شود، ما که همراه خود داریم. ما میتونیم که پاکستان در ظرف 24 ساعت ما فتح کنیم. این توانایی را داریم. तालिबानी कमांडर का दावा है कि 24 घंटे की मोहलत और खुली छूट अगर तालिबान को दे दी गई तो फिर पाकिस्तान को वो 24 घंटे में निपटा देंगे। यानी कल रात तक जो तनाव था वो अब तबाही के माहौल में बदल चुका है। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक ने खोस्त और कुनार में आग लगाई तो बदले में तालिबान के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा की चौकियों को मलबे में बदल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अफगान रक्षा मंत्रालय ने अब पूरी ताकत से जवाब देने का आदेश दे दिया है। डिप्लोमेसी की भाषा नहीं, बंदूक की जबान यहां बोली जा रही है। पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार तालिबान के ठिकानों को नस्तनाबूद करने का दावा किया है, लेकिन काबुल खामोश बैठने वालों में से नहीं है। चंद मिनटों के भीतर अफगान धरती से रॉकेटों की वो बौछार हुई कि पाकिस्तान के सीमावर्ती शहर थर्रा उठे। तस्वीरें देखिए कैसे गोला बारूद दागे जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध को लेकर अफगानिस्तान के मंत्री ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। असल हम तो किसके साथ भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन है और हमारा एक पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, 5 और मुल्क भी हमारा पड़ोसी है। चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, वो सब हमसे खुश है। वहाँ पे अमन है, हमारी तरफ से कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तान के लिए भी हमारी तरफ से मुश्किल नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान अपने कुकर्मों की वजह से चारों तरफ से घिरा हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अलग ठोक रहा है, तहरीके तालिबान अलग ठोक रहा है। भारत के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी तो जन्मजात है, ये तो आप जानते ही हैं। और एक सामने खड़ा है अफगान तालिबान। हम सभी को याद है जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा था तो पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था। यहां तक कि पाकिस्तान के ISI के टॉप अधिकारियों ने और पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप ने लगभग 1 साल तक काबुल में कैंपिंग की और अफगानिस्तान को तालिबान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा था कि हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में हमें अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ कब स्ट्रेटेजिक डेथ में तब्दील हुई, ये पाकिस्तान को भी पता नहीं चला। आज की स्थिति से साफ हो गया है कि पाकिस्तान ने जैसा सोचा था वास्तव में उल्टा पड़ गया। अंदर और बाहर से घिर चुका पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। तालिबान से लेकर बलूचिस्तान हर कोई पाकिस्तान को तोड़ देना चाहता है। पाकिस्तान की तरफ तीसरी दफा एयर स्ट्राइक की गई। लगमान में तालिबान का एक मेजर बेस हिट हुआ है। पख्तिका के अरगान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, यह भी जानकारी मिल रही है। अब जरा नक्शे के जरिए देखते हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कहां कहां एयर स्ट्राइक की है। यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर और कांधार से लेकर पख्तिका, पख्तिया, नंगरहार, लगमान, काबुल और खोस्त, ये जो सरहदी इलाके हैं इस पे पाकिस्तान ने जमकर बमों की बारिश की है, एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान का दावा है कि इन इलाकों में TTP के लड़ाकों को अफगान तालिबान शरण देती है और TTP के लड़ाके पाकिस्तान में अटैक करने के बाद इन्हीं इलाकों में आकर छिपते हैं। लेकिन अफगानिस्तान बार बार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में आतंकी नहीं मारे जाते। पाकिस्तान के इस एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के आम मासूम लोग मारे जाते हैं, महिलाएं मारी जाती हैं और बच्चे मारे जाते हैं। यानी पाकिस्तान जो खुद को सूरमा कहता है वो अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों का शिकार कर रहा है। पाकिस्तान के फाइटर जेट बार बार अफगानिस्तान में घुस रहे हैं,
हमले कर रहे हैं तो जमीन पर तालिबान के आत्मघाती दस्तों ने मोर्चा खोल दिया है। पेशावर से लेकर जलालाबाद तक अस्पताल घायलों से फटे पड़े। यह कोई झड़प नहीं है, यह एक प्रॉपर वॉर है। यह दक्षिण एशिया का वो घाव है जो नासूर बन चुका है और समय समय पर फटता रहता है। अब आपको बताते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग में किसको कितना नुकसान हुआ है। संघर्ष की शुरुआत गुरुवार रात को हुई। अफगानिस्तान ने 22 फरवरी को हुए पाकिस्तानी हमले के जवाब में ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। 22 फरवरी के हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। जवाब में पाकिस्तान ने गजब लिल हक नाम से ऑपरेशन शुरू किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की, काबुल समेत कई प्रांतों में हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि हमलों में 274 अफगान लड़ाके मारे गए, 400 से ज्यादा घायल हुए। तालिबान का दावा है कि इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। दोनों तरफ से तकरीबन 300 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। पाकिस्तान पर अटैक का एक खतरा बाहरी है, जबकि उसके अंदरूनी हालात भी बहुत ठीक नहीं है। यहां के अहम संस्थानों पर किस तरह सेना का कब्जा है, इसका अंदाजा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर की बात को सुनकर लगा सकते हैं। इस मामले पर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इजाजत नहीं दी गई कि जी आपने इसको नहीं दिखाना, ये मामला जो है आपने डिस्कस नहीं करना। अब मुझे आप ये बताएं कि लाहौर जो है उसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वहां पे एक मुजाहरा हो रहा है। पहले दिन उसमें 2-3 लोग मारे गए, उससे अगले दिन जुलूस निकला, रावी का पुल क्रॉस करके जीटी रोड पे चढ़ गया, मुरीद के पहुंच गया, वहां पे एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया और भी लोग जो है वो वहां पे मारे गए। लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, इस सारे मामले की जो बैकग्राउंड है, उसको हम खुलकर डिस्कस नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को लेकर बात नहीं कर सकती, अफगानिस्तान पाकिस्तान झड़प को लेकर बात नहीं कर सकती। ये तो हालात हैं पाकिस्तान के। लेकिन इस विवाद के जड़ में क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्या मैटर है? दरअसल यह विवाद है डूरंड लाइन को लेकर। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते हैं। 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव और बढ़ गया है। अब डूरंड लाइन क्या है, जिसका बहाना बनाकर बार बार यह मामला उठाया जाता है और तालिबान कहता है कि वो पाकिस्तान का नक्शा बदल देगा। चलिए जरा मैप के जरिए देखते हैं कि मैटर क्या है। 132 साल पुराना यह विवाद है। यह है अफगानिस्तान और यह है पाकिस्तान। लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हैं पाकिस्तान का, पेशावर के बीचों बीच से जो निकल रहा है, ये जो एरिया है वो अफगानिस्तान कहता है कि ये हमारा है, यह आपका हिस्सा नहीं है। लेकिन डूरंड लाइन से इसे काट दिया गया और तालिबान जो है, अफगानिस्तान जो है, इस डूरंड लाइन को नहीं मानता है। वो कहता है ये बॉर्डर है ही नहीं, ये बॉर्डर गलत है। अफगानिस्तान का जो इलाका है वो पेशावर से लेकर नीचे अलग अलग इलाकों तक है और वो पूरी की पूरी जमीन हमारी है। ये कहना है अफगानिस्तान का, ये ऑफिशियल स्टैंड है अफगानिस्तान का। दरअसल हुआ क्या था? डूरंड लाइन समझौता 1893 में ब्रिटिश, भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ। डूरंड लाइन ने अफगान पख्तून समुदाय को देशों में बांट दिया। डूरंड लाइन की लंबाई 2430 किलोमीटर है। वर्तमान में यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। यह लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कबायली इलाकों से गुजरती है। तालिबान इसे एज अ बॉर्डर मान्यता नहीं देता है, वो इसे बॉर्डर नहीं मानता है। वो कहता है उस तरफ का इलाका भी हमारा है। और यही है असली लड़ाई। एक तरफ अरबों डॉलर का कर्ज, गिरती अर्थव्यवस्था वाला पाकिस्तान जो अपनी साख बचाने के लिए आज मिसाइलें दाग रहा है। दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए तो पूरा आसमान पड़ा है। हां, पाकिस्तान के पास कुछ फाइटर जेट्स हैं उधार के, कुछ अमेरिका के हैं F-16, कुछ JF-17 चाइना के हैं, जिससे वो अफगानियों पर बम बरसा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या नहीं है? पाकिस्तान के पास अफगानों वाला जिद्दी जज्बा नहीं है। वो जज्बा जिसने ब्रिटेन, USSR यानी कि सोवियत
और अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल यह बनता है कि इस जंग में कौन किस पर भारी है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान भारी है, नो डाउट। तो आंकड़ों के लिहाज से तो फिर अमेरिका भी भारी था ना अफगानिस्तान पर। क्या वो अफगानिस्तान को जीत पाया? क्या अफगानिस्तान में रिजीम चेंज कर पाया? नहीं। पाकिस्तान के पास आज की तारीख में F-16 फाइटर जेट है, JF-17 थंडर फाइटर जेट है। तालिबान के पास वो अमेरिकी हथियार हैं जो अमेरिकी सेना वहां छोड़कर भागी। पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। हालांकि अफगानिस्तान इस बात को ऑफिशियली नहीं मानता, जबकि पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी को तालिबान ऑपरेट करता है और आतंकी हमले करवाता है। पाकिस्तान मानता है कि अफगानिस्तान का टीटीपी एक प्रॉक्सी है, इसलिए पाकिस्तान दो मोर्चों पर फंसा हुआ है। एक तरफ तालिबान टीटीपी, दूसरी तरफ बलूचिस्तान BLA, यानी घर के अंदर की लड़ाई। जाहिर सी बात है, लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, लड़ाई वजूद की है। चाहे वो तालिबान की लड़ाई हो क्योंकि वो डोरन लाइन नहीं मानता, और चाहे वो BLA की लड़ाई हो क्योंकि वो पाकिस्तान को देश नहीं मानते। वो मानते हैं कि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क है और पाकिस्तान ने धोखे से बलूचिस्तान पर कब्जा किया। इसलिए पाकिस्तान का टूटना तय है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, वक्त जितना भी लगे, पाकिस्तान का भविष्य खतरे में है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।